1/√2 को मान लेना है पहले परिमेय संख्या, जैसे हमने पहले कर रखा था √2 को मानना है, यहाँ 1/√2 को मान लेंगे। जब हमने इसको परिमेय संख्या माने तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अब P और Q क्या होंगी, आपकी सहभाज्य संख्या होंगी। फिर दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 आएगा। P/Q का स्क्वायर दोनों जगह स्क्वायर बढ़ जाएगा। फिर हम कर देंगे तिरछी गुणा, तो Q स्क्वायर की 1 से करेंगे तो Q स्क्वायर आएगा, 2 की P से स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर आएगा। फिर हमने 2 को कहाँ कर, जो भी चीज गुणा में होती है तो बराबर किधर जाएगी, बट्टे में, तो Q स्क्वायर बट्टे 2। इसका मतलब क्या होता है कि 2 क्या होता है, Q स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, P यानी क्या है, सहभाज्य संख्या, कंप्लीट नंबर। जब ये 2 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 Q को भी विभाजित करेगा ही करेगा, यानी Q P भी विभाजित होगा 2 से। जब ये होगा तो हम मान लेंगे, तो Q/2 विभाजित हो रहा है 2 से, तो मिलेगा हमें R, यानी कोई एक पूर्णांक मिलेगा। फिर हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिया, फिर Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, R स्क्वायर हो गया। फिर हमने समीकरण 1 से Q स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दिया, यानी Q स्क्वायर की जगह रख दिया 2P स्क्वायर, 2 से हमने 4 काट दिया तो हमें मिल गया P स्क्वायर बट्टे 2। फिर वही सेम कंडीशन हो गई, यानी कि आपका P स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है, तो P भी आपका 2 से विभाजित होगा ही होगा। बस यहाँ हमें विरोधाभास मिल गया, P और Q क्या है, दोनों 2 से विभाजित हैं, जबकि हम लेके चले थे सहभाज्य संख्या, तो यहाँ विरोधाभास हो गया। फिर हमने वही अपनी घिसी-पिटी लाइन लास्ट वाली लिख दी। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।